8. मुझे लगता है अर्श कि भारत के हर और खास तौर पे छोटे शहर जितने भी हैं हमारे, तो छोटे शहरों में ना एक हर छोटे शहर का अपना खुद का एक फोकलोर होता है। बिल्कुल, जो खुद की उनका एक कहानी होती है, एक किसी पर्टिकुलर एरिया में। जैसे शायद नालेबा वगैरह एक साउथ के जिस गांव की है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक फिल्म देखी काकुड़ा। बिल्कुल, जिन लोगों ने ना देखी मैं बताऊं तो यार काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है, थोड़ी सी हॉरर कॉमेडी है, रितेश देशमुख की। अगर आपको टाइम मिले जरूर देखिएगा, अच्छी है। तो उसमें बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको ये स्पॉइलर दे दूंगा। एक रतोड़ी करके गांव है जो कि एक्चुअली में एक गांव है, और उस गांव की कहानी बताइए जहां पे एक्चुअली में एक अब आप उसको मिथ कह लो, अंधविश्वास कह लो, या वाकई में एक एंटिटी है काकुड़ा करके जिसका कहर है। और उसका एक है कि भाई आपको 7:15 बजे घर का एक दरवाजा खुला रखना पड़ता है, वरना वो आके आपको अटैक करती है वगैरह वगैरह वगैरह। तो अपने खुद की एक ट्रेडिशन है। तो मुझे लगता है कि हर शहर की अपनी खुद की कहानी है जो बड़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी पॉपुलैरिटी गेन कर लेती है। मतलब कि इतनी बार सुनाई जाती है, उसका एक अपना अलग खौफ हो जाता है। एक जमाने में अगर आपको याद हो, मुंह नुचवा का बड़ा कहर था यूपी में, हम लोग जब छोटे थे, बहुत गाजियाबाद साइड में होता था, आएगा और जो है मुंह नोच के चला जाएगा। कहीं लोग जो है, भाई मैंने लखनऊ में देखा, उसके खौफ से जो है लोग उस जमाने में मास्क वास्क लेके टहलते थे, पहन के जाते थे, मंकी कैप वगैरह जो हम लोग नफरत करते थे। कभी आपको दर्शन हुए मुंह नुचवा के? मुंह नुचवा दर्शन कहाँ होने, लेकिन वो टीवी वालों ने बहुत तरह तरह के डायग्राम वगैरह बना दिखाया। अच्छा। हाँ भाई, हमारे आपको बताऊं कि हमारे तो स्कूल में मतलब बाद में लौंडो ने एक आध जो है वो बना दिए थे, मतलब मुनुचुआ के मास्क बना लिए थे अपने, हीरो फैंटम मुनुचुआ उस तरीके से। तो वो एक तरीके का लोकल हीरो टाइप हो गया था मुनुचुआ। अच्छा। हाँ, तो छत से छत कूदा करेगा और जाके गाँव में ना, मतलब पहली बार हम गाँव गए थे और वहां पे घर सारे चिपके हुए हैं, ठीक है, राइट। और चिपके हुए हैं, तो छत से छत पे जाना बहुत इजी। मतलब वहां पे पार्कोर जो आर्ट फॉर्म है वो आप करो तो बड़ा मजा आता है। यहाँ पे भी इजी है वैसे आपके मोहल्ले में, इजीली। हाँ, सब जुड़े हुए हैं, तो वहां पे ज्यादा जुड़े हुए थे। सारे लोग छत पे सोते थे, 1 बजे तक सोए, और 1 बजे के बाद एकदम अलार्म टाइप का किसी ने बजाया, थाली वाली कोई पीटने लगा। हमने कहा यार अभी नींद आई है, तुम अभी से थाली वाली पीट रहे हो। कह रहा मुनुचो आ जाएगा, नीचे चलो नीचे चलो। तो हम लोग नीचे आ गए, तो लेजिट कुछ ऐसा लग रहा था। अब यार ये वही प्लेसिबो इफेक्ट जो आप कहते हो मोस्टली, तो मैं नीचे खड़ा हूँ, सब लोग नीचे हैं, ऐसा लगा कि कोई ऊपर आके चला गया है, कूद के चला गया एक तरीके से। वो बहुत ज्यादा भयंकर कहर था। तो जब प्रारूप पूछा गया मुनुचुआ का, तो कहा कि उसके मुंह पे आंखों में लाइटें लगी है लाल कलर की, और जो है उसकी चोटी बहुत लंबी है। अच्छा, आपके यहाँ चोटी भी थी? हमारे यहाँ चोटी भी थी उसके, तो वो चोटी भी नोच लेता था बेसिकली। अच्छा। जो औरतें होती थी तो उनकी जहां से चोटी शुरू होती थी, ठीक है, बाल है, बाल के बाद जहां चोटी, तो चोटी काट के ले जाता था वो। अच्छा, ओके। ये बहुत फेमस था। मुझे तो बल्कि हमारे मोहल्ले के बच्चों ने तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकाल दी थी। अच्छा। उनका लॉजिक ये था कि एक्चुअली ये बैटमैन ही है, इंडियन बैटमैन है, बैटमैन इंडिया आया, वो आजकल लोग इसको मुनुचुआ बुला रहे हैं। काफी एजुकेटेड मोहल्ला था इस करके वो नोएडा साइड में ही था, वो लखनऊ कानपुर नहीं आया। तो उनका ये था कि भाई वो दिल्ली और ये सब महानगरों में ऑपरेट करता है, गौतम सिटी में रहता है, गौतम सिटी में रहता है, और छोटे शहर में ये सीतापुर बहराइच चला आ रहा है बैटमैन, तो वो सब नहीं होगा। तो ये बेसिकली उस टाइम का एक फोकलोर था जो कि बहुत पॉपुलर था। मुनुचुआ का काफी सालों तक एंगेज रखा जनता को मुनुचुआ ने। और इसी तरीके से और मैंने जो एक फोकलोर सुना है बरेली का। ओके। बरेली में आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर आपने भी सुना, क्योंकि लखनऊ में मैंने भी सुना है, ठीक है। अच्छा। तो लेकिन ज्यादातर केसेस जो उसके हुए थे, सो कॉल्ड केसेस, ये बरेली में निकले थे। कि लोग बताते थे कि एक रात में आई थिंक 7:15 या 8 बजे के आसपास एक चुड़ैल होती है जो कि फिरती है बरेली में, और वो आएगी आपके दरवाजे को नॉक करेगी, और आपके अगर कोई घर का मेल मेंबर दरवाजा खोलता है तो उसे प्याज रोटी मांगती। अरे ये तो मैंने भी सुना है, प्याज रोटी वाली। कि अगर आप उसको ऑफर करेंगे, भाई आप प्याज रोटी क्या खा रहे हो, आप सब्जी खा लो, कुछ और खा लो, जो घर में आइटम बना दाल और लो खा लो, मना कर देगी साफ, कहीं नहीं, मुझे जो है खाली ये प्याज और रोटी ही चाहिए, ये मेरा स्टेपल फूड है। और जैसे ही आप जो है प्याज रोटी लेके आओगे, उसको ऑफर करोगे, वो आपको पकड़ के ले जाएगी साथ में। तो ये जो एक कहानी थी जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, बरेली में तो खास और बहुत ज्यादा थी, यहाँ पर भी मैंने सुना था, लखनऊ कानपुर में भी लोग बताते थे इसके केसेस वगैरह होंगे। आपने भी सुना क्या इसका? मैंने देखा है राहुल, चुड़ैल नहीं देखी है मैंने। अच्छा। ये अब मेरा भ्रम भी है, भ्रम भी कह सकते हो, ये बहुत रिसेंट की बात भी नहीं है, आप मान के चलो 2017-18 की। यहाँ पे इस समय बहुत क्रेज चल रहा था बाय द वे प्याज वाली चुड़ैल का। अच्छा, बाय द वे जो मेरे आसपास का एरिया है, घर भले ही सही जगह बना हो मेरा जी, लेकिन पीछे मुंजा वाला घर है। आपको अगर याद होगा तो जब मेरे घर के मैं दूसरे साइड से आपको ले जा रहा था, तो बोला था इस घर में चुड़ैल रहती है।
ऐसे मैंने आपको एक बताया था कि लोग चिल्लाते, मुंजा के ठीक थोड़े घर पहले ही ऐसा करके मैंने कहा यहाँ पे एक चुड़ैल रहती है। अब वो चुड़ैल बहुत फेमस है, मतलब अगर वो लड़की निकल जाती बाहर तो लोग आसपास भटकते नहीं है उसके। मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब निकलती है मोस्टली शाम के 4 बजे, यहाँ से निकलती है, नॉर्मल लड़की है पर उससे लोग डरते हैं। आपको ये फैला हुआ है कि वो चुड़ैल है, क्योंकि ये फैला हुआ है कि उसके अंदर किसी चुड़ैल की आत्मा है, वो रात को निकलती है, वो बुढ़ी बन जाती है, वो जो लड़की होती है, ये बहुत फैला। अच्छा, ये जो हमारा एरिया है ये खैर ऐसे मानने वालों में से है नहीं कि कोई इस तरह से भूत प्रेत होते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड घर जो हैं वो इस चीज को बहुत मानते हैं। 2-3 घर उसी लाइन के, वो भी हमारी तरफ तो खैर भूत प्रेत, भूत को डंडा मार के भगा दें, ऐसा वाला सीन है। तो लोग डरते इसलिए, बातचीत इसलिए नहीं करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि उनको नेगेटिव वाइब्स आती हैं या लड़की थोड़ी अजीब सी है, इस वजह से नहीं, वो भी किसी से नहीं बोलती है। तो अब सिनेरियो क्या है कि वो लड़की चंद्र ग्रहण के दिन और सूर्य ग्रहण के दिन, ये 2 जो ग्रहण पड़ते हैं बड़े जी, इन दोनों ग्रहण के दिन वो चिल्लाती है आउट ऑफ नो, पोजेस नहीं होती राहुल, वो चिल्लाती, लेजिट चिल्लाती। देखो पोजेशन में क्या है, तुम्हारी आवाज बदल जाएगी, तुम कुछ रिएक्ट करोगे, पर सूर्य ग्रहण के दिन वो मतलब बाहर निकलेगी, ये लोगों ने देखा है, बाहर निकल के ऊपर सूर्य को देख के चिल्लाएगी ग्रहण के टाइम पे, और इतनी तेज चिल्लाएगी, थोड़ी देर चिल्लाएगी, उसके बाद बेहोश हो जाएगी वहीं पे। फिर उसके घर वाले उसको अंदर ले जाएंगे। जब उसको नहीं ले जाओ बाहर जी, पहले मोहल्ले वालों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई क्या कर रही है, उसको अंदर करो, ऐसा करे, तो अंदर वो अपने आप को हर्ट करने लगती, चोट उट मारने लगती, सर अपना दीवार में मार देगी, इस तरीके से करने लगेगी। तो ये सब, तो अब अगेन कम बैक टू ये चुड़ैल वाला टॉपिक। तो एक दिन ऐसे ही वहीं पर एक हमारे बाबू भैया करके एक हैं, जानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं उनकी, तो उनके कैफे है, तो उनके कैफे में हम ऐसे ही खड़े हुए थे, रात का टाइम था, तो रात में मोस्टली हम रुकते थे क्योंकि नेट वहां आता था। रात के टाइम पे अचानक से दरवाजा खटखटाते हैं, शीशे वाला कॉरिडोर लगा हुआ है जी। तो एक दादी ने खटखटाया, मैंने खोला दरवाजा, उन्होंने, मैं राहुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने बोला मुझे प्याज रोटी खिला दो, ये उन्होंने बोला है। और मैं खड़ा था, मेरे साथ पुष्कर भैया भी थे, एक भैया हैं वो भी थे, पीछे ही बैठे थे। आपके बाबू भैया ने बोला है? ये नहीं, ये उस दादी ने बोला है कि मुझे प्याज रोटी खिला दो, पीछे पुष्कर भैया बैठे हुए थे कैफे के अंदर। अच्छा, और अच्छा। इस तरह से कैफे के बाहर वो खड़ी थी। मैंने कहा दादी कुछ और खा लो, तो कहती खिला दो। अच्छा, उसने मना नहीं किया कि मैं और कुछ नहीं खाऊंगी, बट पहला ऑप्शन था प्याज रोटी। ये हुआ आपके साथ? ये हुआ, मतलब ऐसा नहीं उसने पकड़ के मार डाला हमको कुछ, वो बाहर ही खड़ी रही। मैं मुड़ा, मैंने कहा पुष्कर भैया वो एक दादी आई हैं, उनको भी दिख रही है एक दादी खड़ी है। मैंने कहा एक दादी आई, वो प्याज रोटी मांग रही है, अगर घर में हो तो दे दो, ऐसा करके। तो उन्होंने क्या काम किया, प्याज रोटी तो नहीं था, कुछ बची हुई सब्जी थी और रोटी थी, वो ले आए ऊपर से नीचे। मैंने कहा दादी थोड़ी देर रुको, कह रही हम यहीं बैठ जाएं। हमने कहा बैठ जाइए, हमने कहा अंदर आ जाइए, एसी में आ जाइए अपना आराम से। जी जी जी। अंदर नहीं आ रही, वो कह रही हम कदम नहीं रखेंगे अंदर, मतलब हमको अलाउड नहीं है। मतलब हो सकता है भाई इनका कोई अपना रिचुअल होता हो जी, डर तो नहीं लगा। फिर ऊपर से पुष्कर भैया ने बुलाया ऊपर, वो बाबू भैया का कैफे था, वो भी थे ऊपर ही। तो मैं ऊपर लेने गया हूँ सामान कितनी दूरी होगी, मुश्किल से जैसे मान लीजिए आप 15-20 कदम की दूरी, 15-20 कदम गया और वापस आया तो दादी गई थी वहां से, थी नहीं। अच्छा। दादी का झोला पड़ा हुआ है वहीं पे, जो झोला वो लेके आई थी जिसमें सामान लेना था, वो झोला वहीं पे पड़ा हुआ, दादी गायब है। और गली बहुत बड़ी है, मतलब इतनी जल्दी तो दादी भाग ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं। और झोला चेक किया आपने? झोला चेक किया, पुष्कर भैया ने चेक किया बाहर निकल के कि क्या है उसके अंदर। तो झोले में मतलब नॉर्मल वही किसी का दिया हुआ आटा वाटा पड़ा हुआ था, सिक्के पड़े हुए थे, यही सब नॉर्मली चीजें पड़ी हुई थी। तो तब मैंने ये बोला पुष्कर भैया इसको आप गंगा में बहा दो, इसको आप मतलब रखो मत। गंगा थोड़ा एक्चुअली क्या है ना कि हमारे यहाँ से गंगा थोड़ा सा दूर है, 10-15 किलोमीटर होता है, परमठ मंदिर के पास ही है। तो अब वहां तक जाने में, उसको बहाने में बहुत टाइम लग जाता। तो उन्होंने कहा यहीं बाहर नाली वाली में बहा दो। तो वहीं पर एक नाला था, तो उन्होंने उस पूरे थैले को ले जाके वहां पे बहा दिया। अब उसमें आटा था, सिक्के वगैरह थे। अच्छा, बड़ी अजीब सी चीज थी, उसमें 4-5 ही सिक्के पड़े हुए थे, 1-1 रुपए के ऐसा करके सिक्के पड़े हुए थे। ओके। वो औरत तो चली गई, प्याज रोटी मांग के चली गई, अपना जो भी था। हम लोग जब वापस आए अंदर कैफे में तो देखा सामने बाबा की मूर्ति है, मतलब बाबा की बहुत बड़ी सी उन्होंने फोटो लगा रखी है, आप ये समझ लो दीवार के बराबर, 10x10 की इतनी बड़ी मूर्ति। कौन से बाबा की बात हो रही है? भोलेनाथ। अच्छा, तो उन्होंने प्रॉपर भोलेनाथ की मूर्ति, हमारे यहाँ उसको उनको बाबा ही बोलते हैं जी। तो पोस्टर लगा रखा है, ठीक है, और बहुत अच्छा सा, मतलब वो लोग बहुत मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इनकी वजह से वो एंटर नहीं कर रही होगी इस कैफे के अंदर में, या फिर कुछ भी ऐसा हो, क्योंकि वो दादी कहाँ जा सकती है अचानक से ऐसा करके जी। वो 5 रुपए जो थे ना, 1-1 रुपए के जो सिक्के थे जो बहा दिए थे, पुष्कर भैया को अगले दिन से हर चीज में पैसों की कमी होने लगी, वो भी 5 रुपए।
कभी 5, कभी 500, कभी 5000, इस तरह से। और ये उनके साथ 2 महीने हुआ कंटिन्यू। उसके बाद वो लोग निकल गए थे केदारनाथ की यात्रा के लिए, ये सब चीजें, तो फिर सब सही हो गया था। लेकिन ऐसा हुआ कुछ टाइम के लिए, ऐसा हुआ कुछ टाइम के लिए तो ऐसा हुआ कि एनर्जी डिस्टर्ब। मेरे साथ तो खैर कुछ नहीं हुआ ऐसा, मैं नॉर्मली जब ये हुआ आपके साथ तो क्या आपको ये मतलब आइडिया था कि ऐसी कोई प्याज वाली, मुझे ये तो पता था कि प्याज वाली चुड़ैल, प्याज रोटी। मुझे ऐसा लगता है ना राहुल, जब ऑन द स्पॉट कुछ ऐसा होता है तो आपकी सारी याद धरी की धरी रह जाती है। मतलब मुझे आइडिया था आपको कि ऐसा कुछ होता है? हाँ, मुझे आइडिया था। मुझे आइडिया कब आया? जब मैं दोबारा उनके लिए खाना लेके नीचे उतरा, जब वो गायब हो गई। तो मुझे लगा कि अरे प्याज वाली चुड़ैल भी हुआ करती थी, वो प्याज रोटी मांगती थी। यदि मैं सब्जी रोटी की जगह प्याज रोटी लाता तो शायद आज मैं मर जाता। ऐसा भी पॉसिबल था। प्रमाणु मैं इस चीज का वैसा। हाँ, ये वैसा वाला है कि एकदम घर में आके हमने बताया, वो लोग तो बिल्कुल एकदम सकपका गए कि ये सब क्या हो रखा है, और हमारे एकदम मिर्ची लेके नजर उतारने लगे हमारी, ऐसा करके। लेकिन जैसे मोहल्ले की जो इस तरीके की जो मतलब फोकलोर, मोहल्ला फोकलोर जो होते हैं, तो अभी जैसे आपने इससे पहले यहाँ पे कुछ कहानी बता रहे थे कि जो आपकी कोई थी जो सूर्य ग्रहण के दिन जो है, जो कि चिल्ला रही थी यही घर के पास। हाँ, और वो लोगों ने देखा उनको जो ये सब करते हुए। तो कई बार चीजें मतलब आपके मोहल्ले में इस तरीके फैल जाती है जिसका शायद कुछ लॉजिक होता है, वो शायद आपको बाद में पता लगता है। लॉजिक एज इन कैसे कह रहे हैं? मैं आपको जैसे हमारे मोहल्ले में, अगेन ये बड़ी एक अजीब सी स्टोरी है बट बड़ी फन भी है, एंड विद दैट मैं बताना चाहूंगा कि भैया हम लोग नारियों का सबका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ था तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सीन ऐसा था कि हम लोग बहुत छोटे थे, हमारे मोहल्ले में एक लड़की हुआ करती थी जो कि काफी खूबसूरत भी थी, और किसी ने एक रोज बताया कि यार वो जो है ना रात को अपनी छत पे आती है और लाइक नेकेड घूमती है, नंगी घूमती है। तो उसका पड़ोसी लड़का था, हम लोग एकदम संट, मैंने कहा भाई ऐसा भी होता है क्या? अरे भाई एकदम ये वो, तो अगली बार अम्मी आएंगे। तो हम लोग गए एक आध बार रात में कंबाइंड स्टडी का बहाना करके, कुछ हुआ नहीं तो हमने बड़ी गालियां दी उसको। तो फिर एक दिन जो है वो आके बोला ऐसा 10-15 दिन बाद जो कि ऐसा होता है। तो फिर जो है लड़के ने बोला शायद इसलिए ऐसा हो रहा है कि जिस दिन मैंने उसको देखा था वो दिन भी चांदनी की रात थी, फुल मून नाइट था, और इस दिन भी फुल मून नाइट थी जब मैंने अगले दिन उसको देखा। तो भाई हम लोगों के मोहल्ले में ना, अच्छा वो लड़की बड़ी अपने आप में रिजर्व रहती थी। ओके, इंट्रोवर्ट टाइप की होगी। आई थिंक जो खूबसूरत लड़कियां होती मोहल्ले में उनका जीना वैसे थोड़ा दूभर हो जाता है। उस जमाने में तो हो ही जाता था, इतना जो है लड़के घेर लेते थे। ओके, तो ऐसी लड़कियां आमतौर में रिजर्व रहती थी, उनकी एक आध फ्रेंड्स होती थी, उनके साथ ये लोग बातचीत करती थी, मतलब बड़ा ही मिस्ट्री का वो रहती थी। तो वैसे ही था उसके साथ। अब उसके बारे में फिर जो है लोगों ने कहानियां बनाना शुरू कर दी। अच्छा, एक फिल्म है मेलिना, अगर आपने देखी हो तो। नहीं, मैंने देखी तो नहीं। क्या है उसका इंटरेस्टिंग फिल्म है वो, एक इटालियन फिल्म है। उसमें एक शहर के अंदर एक लड़की होती है मेलिना, जो कि बहुत ज्यादा बना की खूबसूरत होती है जी, और उसके बारे में हर किसी के अपने अपने मिथ होते हैं कि या फिर बाद में वो लड़की बहुत कुछ करती है अपनी लाइफ में, गलत काम। तो जिस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसके बारे में जो है लोगों ने बताना फैलाना शुरू कर दिया कि ये जो है एक परी और क्या कहते हैं ना, एक चुड़ैल के बीच का डायन वायन टाइप की है, और ये चांदनी रात में आती है और कपड़े उतार के। फिर एक रोज हम लोग गए वहां पे, हम चांदनी रात गए और मैं लिटरली देखा वो लड़की आई और जो है बनियान देखा अपनी आंखों से। हाँ, अपनी आंखों से देखा कि बनियान वगैरह में आई और छत पे लेटी हुई है। तो इवेंचुअली लाइक बहुत सालों बाद जब उसके बारे में बात हुई तो किसी ने यार हमें बताया कि यार अरे उस लड़की को एस्थमा था, और एस्थमा के पेशेंट्स को बोला जाता है कि वो चांदनी रात में अगर फुल मून नाइट में अगर सोए रात में तो उनकी बॉडी को कुछ फायदा करता, शायद इस करके आपको मोती वगैरह भी पहनाया जाता है आपकी थोड़ा मेंटल को। तो वो लड़की इस वजह से आती थी ऊपर, ऐसा? वो लड़की इस वजह से आती थी, उसको न्यूरोलॉजिकल और एस्थमेटिक टाइप की चीजें थी। ओके, तो वो उस रीजन से आती है। तब तक का जो उसके मोहल्ले में जो है हम जैसे बदनामी हो चुकी होगी। बदनामी क्या, लेकिन इस तरीके की जो है कहानियां वो बना दी थी कि ये जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा गोरी टाइप की, तो लोगों ने वैम्पायर वाले जोड़ दिए थे। एक बहुत कॉमन जो चीज निकली थी ना, ये अभी भी चलती है गांव में। ये ऐसा होता है कि कोई जिन है जो लड़की को पकड़ के ले जाएगा, वो उसको अपनी दुनिया में ले जाएगा और फिर बहुत दिनों बाद छोड़ देगा ले जाके। ऐसा कभी सुना है आपने कि जो जिन होते रात को आप अगर बाल खोलकर, जो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, बाल खोल के कई बार शादियों से लौट रही होती लड़कियां, इत्र उनका लगा होता बड़ा ज्यादा, तो वहां से उठा लेते हैं। ये जो कॉमन चीज थी ना कि जिन अपनी दुनिया में ले जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, शादी कर लेगा, कुछ भी कर सकता है जी। तो मैं आपको बताता हूँ, तो मेरे गाँव के पास ही एक दूसरा गाँव लगने वाला था, तो बीच में ना खेत वेत पड़ते थे, आम हम लोग तोड़ने जाते थे पेड़ों से। तो हमारा काम ये होता था कि हम चढ़ के जाएं, बढ़िया वो जो अमियां होती उसको तोड़ें और खाएं, और खुद भी घर वालों के लिए भी लेके आए जब भी कभी गाँव आते थे। तो काफी देसी माहौल होता था।
तो जब वहां पे पेड़ पे चढ़ते थे हम लोग, तो ऊंचाई से ना एक जगह दिखती थी, एक पेड़ था, मतलब 2 पेड़ आपस में चिपके हुए थे, मतलब पास पास में बन गए होंगे समहाउ। जी जी जी। तो पेड़ों के बीच में खोखली जगह थी, जैसे आपने कई सारी हॉलीवुड मूवी में देखा होगा कि एक खोखला सा घर जैसा बन जाता है पेड़ों के बीच में, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, तो जो छुपने के लिए जगह भी होती है कई बार लोगों की। जी तो ऐसा कहते थे कि उस जगह पर जिन्नातों का डेरा है। जो भी लड़की बाल खोलकर और अपने परफ्यूम वगैरह लगा के जाएगी तो उसको, अब कुछ लोग जिन्नात कहते थे, कुछ लोग कहते थे चुड़ैल अपनी दुनिया में ले जाएंगी उसको। वहां पे क्या होगा, और लड़की आएगी फिर 10-15 दिन बाद लड़की जाएगी उस गड्ढे के अंदर चली जाएगी, और उसके बाद उसके अंदर कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता। कई लोगों ने ऐसा क्लेम किया है कि उन्होंने लड़कियों को अंदर जाते हुए देखा है, और वही लड़कियां 10 दिन बाद आती हैं तो कहती हैं मुझे कुछ याद नहीं था, मैं 10 दिन तक कहाँ थी। खैर राहुल, ये तो मुझे बहुत गंदा अंधविश्वास लगता है कि तुम पेड़ के अंदर घुस गए हो, और खैर ये मेरा अपना टेक है। ये लाइक कई जगह बड़ा फैला हुआ है कि आप उसके अंदर घुस जाओगे फिर आपको, और जब वापस आओगे, अच्छा अब जो भी लड़की वहां से वापस आती है उसको बड़ा ऊंचा दर्जा दे दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत पवित्र हो गई है, कुछ गांव वालों को मानना है कि अपवित्र है। ये अगल बगल के गांव की बात है, मतलब आसपास में ही लड़ाई चल रही है। सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड। आपने शायद ये भी सुना होगा कि कई गांव में ना कुबड़ी जो महिलाएं हो जाती हैं उनके बारे में बड़ा फैला दिया जाता है, कुबड़ी चुड़ैल, कुबड़ा चुड़ैल, चुड़ैल टाइप। उनको अगर कोई उल्टा पैदा होने वाला बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो कभी मतलब पैरानॉर्मल एंगल भी है इसके अंदर कुछ? इसके पीछे अब लोग तो क्लेम करते हैं कि कहीं, जैसे हमारे गांव में जो फिलहाल जो हमें बताया गया था वो ये था कि ये जो कुबड़ी जो चुड़ैल जाती है इसके पेट में बहुत सारे शैतानों का घर है। अच्छा। एक तरीके से बहुत सारे, एक तरीके से आप अगर हम बातचीत करें तो एंटिटीज हैं। अच्छा। तो एंटिटीज का बोझ ढो के वो साथ में लेके चलती है, और अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे या कुछ करोगे तो फिर अचानक से वो सीधी होगी और उसके जो कुबड़े में से जो है ये शैतान निकलेंगे और आपको पकड़ के कुबड़े में ही डाल लेंगे उसके। अच्छा। तो ये चीज के कुबड़े में कई लोग कैद हैं, ये सब चीजें बड़ी होती थी, बड़ी फैली जाती थी। कोई भी मतलब जैसे कोई मान लो बच्चा गायब हो गया, जैसे पहाड़ों में तो आज भी चीज होती है, पहले बहुत ज्यादा होती थी कि रात में बाघ वगैरह घूमते थे, तो किसी के बच्चे उठा के ले गया, कुछ ऐसा होता था। अचानक से रात को बच्चा गायब है तो कई लोग जो है सबसे पहले कुबड़ी उसके अम्मा के पास जाते थे, वह तूने कुछ किया होगा तो उसको मार देते होंगे, ऐसा कुछ। हाँ, वहीं कुछ करते होंगे, डराते होंगे, मारी डालते होंगे। फिलहाल हमारे ऐसा लगता है 90% लोग जो औरतें होती हैं जिनको बेवजह मिसअंडरस्टूड कर दिया जाता है कि वो चुड़ैल हैं, उन लोगों को तो हमें लगता है कि बेवजह मार दिया जाता होगा। 90% तो ऐसे होते जो मतलब चुड़ैल। सालेम द विचेस वाली स्टोरी ऐसी ही थोड़ी। ट्रायल्स पूरा एक गाँव और ऐसा था राहुल, वहां पर बेवजह मार दिया गया था 5-6 औरतों को एक साथ। कहा गया था कि तुम लोग ऑकल्ट में हो, और करती कुछ नहीं थी, उनको चुड़ैल बना दिया गया था लोगों ने। मतलब तो हमारे यहाँ भी ऐसा था, मैंने आपको बताया था कि एक स्टोरी थी जो मतलब लड़की, एक औरत थी जिनका बच्चे उनके मर गए थे, जल गए थे, तो लोगों आप देखो ना कि अगर वो लोग काली माता, एक तो पहली बात ये जो सीन है कि जो काली माता की पूजा करेगा वो चुड़ैल कहलाएगा, चुड़ैल टाइप का ही होगा। ये कहाँ का रूल है? मतलब इस हिसाब से तो बंगाल के सारे लोग चुड़ैल होने चाहिए। तो वामपंथी तो होते हैं ना, लोग कहते हैं वहाँ के लोग जो है तंत्र मंत्र में ज्यादा होते हैं। अब लोगों का ऐसा मान, वही वाला हाल है कि उनकी आराधना करने का प्रोसेस वो है, दैट डजंट मीन कि वो लोग उस तरह से हैं। पर नरबली वगैरह का लोग बोलते हैं कि वो, खैर वो एक गलत चीज है। नरबली कहीं नहीं, बलि मतलब अपना स्वयं का समर्पण दिया है, लेकिन बलि का कोई विधान नहीं दिया हुआ है कि आप जबरदस्ती बलि करें कहीं पर। आपने एक जैसे कौन सा, आपने एक फिल्म देखी होगी, मुझे याद है, संघर्ष करके फिल्म आई थी, उसमें आशुतोष राणा कैरेक्टर था, वो एक बच्चों को उठा के जो है 100 बच्चों की अगर मैं बलि दूंगा तो उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा। तो ऐसा कभी आपने जीवन में ऐसा कोई विधान सुना है जिसमें नरबली का कॉन्सेप्ट हो और बच्चों को उठा करके, मतलब ऑन पेपर्स भी? नहीं, ऑन पेपर्स तो कभी ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं आया। एक तो पहली बात, सबसे बड़ी अजीब चीज ही हुई है नालंदा यूनिवर्सिटी के तबाह होने के बाद। तो अपनी जो भैरव विज्ञान है, विज्ञान भैरव और ये सारी जो चीजें हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा इन डिटेल में चीजें लिखी हुई हैं, वो तो ऑलरेडी जा चुकी है ना यहाँ से, वो तबाह हो चुकी हैं पूरी तरीके से। तो अभी जो हम लोगों को पता है अपने स्क्रिप्चर्स में, जिनका अभी हम लोग इतना गुमान करते हैं कि ये सब चीजें हैं, उसका अभी भी हम लोगों को 90% नहीं पता। ये सिर्फ 10% है राहुल। इसके अलावा भी बहुत कुछ था जो तबाह कर दिया गया है। शायद वो आज हमारे पास होता तो आज भारत सबसे आगे होता, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि तंत्र के विधान और तंत्र में चीजें बड़ी यूनिक लिखी हुई हैं, उसमें डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, उसमें चीजें लिखी हुई हैं। एक तरीके का दुर्भाग्य है कि उस समय पे अब खैर ऐसी चीज नहीं है अपने पास। जी बिल्कुल। अब यार ये तो बड़ा एक नेवर एंडिंग टाइप का डिबेट है कि क्या है, क्या हो सकता था। आई थिंक इन्हीं सब बातों में आके सब जो है लॉजिक सब थम जाते हैं। अच्छा, एक चुड़ैल बहुत ज्यादा और फेमस थी, ये मेरी मम्मी मुझे कह के बहुत डराती थी
कि अगर पढ़ोगे नहीं या अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो रात को एक चुड़ैल आएगी और फिर तुम्हें ले जाएगी। ये मेरे अंदर खौफ बहुत था बचपन से। बचपन में मैं इससे डरता था, एक तो जोकर, एक ये चुड़ैल, कि पता नहीं कब कहां से चुड़ैल आ जाए। पता चला हम बैठे हैं कहीं पे, और एक तो सर्दी के टाइम पे बहुत होता था। कृष्णा कॉटेज मूवी आई थी, अगर आपको याद हो तो कृष्णा कॉटेज मूवी में सर्दियों में जब बैठ के आप उसको देख रहे होते हैं तो एक तो ऑलरेडी उसमें चुड़ैल का लुक पूरा ऊपर से ऐसा लगता नहीं कि साइड से कुछ आ जाएगा या ऊपर से कुछ आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो बचपन से ये दिमाग में डाल दिया गया है ना कि चुड़ैल आ जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, अपने सेंसेस तभी बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं। से बहुत ज्यादा हमारे गांव में एक जमाने में भी बड़ा होता था कि जो औरतें समहाउ बच्चा नहीं कर पाती थी तो उनको लेके फिर बहुत सारी कहानियां हो जाती थी। ये जो है औरतों का चुड़ैल है और डायन है, जो भी है, दूसरे के बच्चों को जो है घेरने की कोशिश करती है। आप देखो ना, नालेबाज जो इंसिडेंट था पूरा जी। उसमें भी तो यही था ना, उसको बेवजह बता दिया गया। अब उसके आधे धड़ को कहीं, आधे धड़ को, ये मतलब जब आप छेड़छाड़ करते हैं ना जबरदस्ती बिना जांच पड़ताल किए, तो ये बहुत गलत हो जाता है जहां तक हमें लगता है। जो असली में चुड़ैल होती है वो बताती नहीं कि वो चुड़ैल हैं बेसिकली। मैं आपको 2-3 ऐसे किस्से बताता हूँ जो मतलब चुड़ैल ने खुद ने किसी ने मरवा दिया। मतलब कोई चुड़ैल थी औरत, उस औरत ने एक नॉर्मल औरत को मरवा दिया ये बोल के कि वो चुड़ैल है, जबकि वही चुड़ैल ने मरवा दिया किसी नॉर्मल औरत, चुड़ैल ने। ये चुड़ैल। एक बहुत ज्यादा फेमस बाबा मौजूद थे, गिरिनाथ जी। मैं आपको बताता हूँ उनका किस्सा बताता हूँ। भैरव घाट पे कानपुर में जी। तो गिरिनाथ जी के अंदर ये ताकत थी, वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि चीजों को समझ जाते थे। उनके अंदर ये ताकत थी कि वो चुड़ैलों के ऊपर अगर हाथ रखेंगे तो चुड़ैल नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसा करके। मतलब वो अपने असली रूप में आ जाएंगी या नॉर्मल हो जाएंगी एक तरीके से। पोजीशन भी वो देख सकते थे, ठीक भी कर सकते थे। तो एक घर में ऐसा कोई किस्सा निकला होगा, गिरिनाथ जी गए होंगे वहां पे, तो इनको समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इन्होंने हाथ रखा, वो औरत बेवजह चिल्लाने लगी, तो उन्होंने बोल दिया कि यही चुड़ैल है। अब आप यहां समझिएगा, जबकि वो चुड़ैल नहीं थी, उसको दिमाग से कुछ साइकोलॉजिकल इशू होगा। उसको बोला ये चुड़ैल है, उसको फिर किसी तरीके से तंत्र मंत्र वगैरह करा के उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। लेकिन उनके घर में हादसे तब भी होने लगे। लोगों को कोई चलते हुए दिख रहा है, कोई इंसान सो रहा है तो अचानक से उसको मुंह पे किसी का पैर दिख रहा है, पायल खनकते हुए दिख रही है जोर जोर से, ऐसा तब भी हो रहा था। फिर जब बाद में पता चला कि उस लेडी पर जिसको अंदर किया गया है उस पर कुछ नहीं है, केवल साइकोलॉजिकल इशू है, तो उन बाबा को भी मारा गया, गिरिनाथ जी को भी मारा गया प्रॉपर अच्छे से। अब मारने के बाद गिरिनाथ जी तो यहाँ से चले गए हमेशा के लिए जी। कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। लेकिन वो जो चुड़ैल थी उस घर की, वो बेसिकली एक मंझली बीवी थी, वही एक चुड़ैल की तरह बिहेव कर रही थी, आप ऐसे मान के चलिए जी। उसका आतंक बना रहा और धीरे धीरे करके घर के सारे मेंबर खत्म हो गए। वो चुड़ैल जिंदा रही, वो जो औरत थी वो जिंदा रही। ऐसा कहते हैं आज भी वो औरत है, उस घर में रहती अकेले। क्या करती है, कैसे रहती है, किसी को नहीं पता। बाहर निकलती है, सामान लेती है, नॉर्मली जैसे लाइफ होती है जी। पर वो घर में खुश रहती है, बात करा करती है किसी से। लोगों को अक्सर सुनाई देता है कि घर में कोई होता भी नहीं, रिश्तेदार तो अब कोई जाता भी नहीं वहां पे, लेकिन किसी ना किसी से वो बातचीत करा करती है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है ना कि कई बार तो फोकलोर्स और कई बार कुछ ऐसी असली कहानियां होती हैं जो सामने नहीं आती हैं, वो फोकलोर नहीं होती हैं। I mean, असली कहानियां होती हैं जिसको शायद लोग अपना एक मसाला भी लगा देते हैं, लगा देते हैं बिल्कुल। शायद एक मुझे एग्जैक्टली लेकिन ये छत्तीसगढ़ के किसी एरिया का, आई थिंक झारखंड या छत्तीसगढ़ के आसपास के ये एरिया का एक बहुत प्रचलित सा फोकलोर है। आई थिंक झारखंड के ट्राइबल एरियाज में कहीं कोई एक मिशनरी चर्च था। ओके। तो वहां पे लाइक आई थिंक भारी लेवल पे कन्वर्जन वगैरह सब किए जाते थे। तो इससे बिदक करके अब लोग कहते हैं कई लोगों ने जो आदिवासी थे उन्होंने उस मिशनरी चर्च को आग लगा दी। ओके। तो जब आग लगाई थी तो अंदर काफी नन्स वगैरह थी, फादर शायद उस दिन थे नहीं, नन्स वगैरह थी जो है 5-6, तो उनमें से वो जल गई। अब जो है उस गांव में लोग बताते हैं कि अभी भी जो है वो जो नन्स होती हैं वो उनका साया होता है। अगर आप रात के टाइम में जाएं और आप स्पेसिफिकली अगर आप हिंदू हैं और आप जो है कुछ ये सब करके आने, कोई मान लो कोई जगराते से लौट रहा है या कोई धार्मिक कर्म वगैरह जो है लौट रहा है, तो उस पर ये लोग अटैक करती हैं। काफी और धर्म स्पेसिफिक एंटिटी है तो। I mean, ये अब ये वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये एक हादसा हुआ, हाँ। इसमें कुछ औरतें जली, लोग औरतें ऐसी बदना, अब उनको जो है लोगों ने थोड़ा इससे भी जोड़ दिया कि रात में जो है मैं
आ रहा था और मैं जो गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था, मुझ पर अचानक से अटैक हो गया। देखो मेरे यहाँ कहानियां कितना गंदा इम्पैक्ट डालती हैं लोगों पर। कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि एक कहानी से दूसरी कहानी जन्म ले रही है और वो कहानी फिर लेगेसी प्रथा उदाहरण के तौर पे लेगेसी टाइप की जो बन जाती वो फिर चली आ रही है। मतलब उदाहरण के तौर पे स्टार्टिंग में कभी किसी के साथ कुछ हुआ होगा, उसने कोई प्रथा करी नारियल को सर पे फोड़ने के, वो उनकी पीढ़ी आज तक कर रही है। उनको पता नहीं कि क्यों सर पे फोड़ा जा रहा है, पर वो अभी भी कर रही है। देखिए ना, जो मुहर्रम अली के ताज़िए वगैरह में जो जाते हैं लोग, अपने ऊपर वो कोड़े मार ले रहे हैं, कोई वही कांच खा जा रहा है, पता नहीं क्या क्यों, क्या इसका लॉजिक है। पर इसका किसी को अंदर का लॉजिक नहीं पता कि ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। लॉजिक बस वही है कि आपको दिखाना है कितना आपको दुख हो रहा है। तुम उसके लिए बताओ, वो कांची पे उछले जा रहे हो, पीठ पे बल छुरा मार लो, मतलब भगवान के सामने हमको दुख हो रहा है वो दिख जाएगा उनको, ऐसे नहीं होता वही तो ये क्या लॉजिक है जबरदस्ती दर्द झेलने का? मतलब इससे कौन सी मानता हासिल हो रही है? तो शायद ये कहानियां हमें लगता है ऐसे अनंत रहेंगी राहुल, फोकलोर्स वाली जो हैं, पर अनंत होने के साथ साथ उनमें से कुछ कहानियां सच्ची भी हैं।